कानूनों में बदलाव हर कोई चाहता है और सरकार भी लगी हुई है। और सबसे पहले सरकार ने चोट किया मोटर व्हीकल एक्ट पर, और इसमें जो पहले से जुर्माने की राशि थी उसको कई गुना बढ़ा दिया है। अब लोग ये सोचते हैं कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से अच्छा है कोई अन्य अपराध कर दे, क्योंकि उसमें जुर्माना काफ़ी कम है और मोटर व्हीकल एक्ट में यातायात के नियमों का जो उल्लंघन होता है उसमें जुर्माना काफ़ी हद तक बड़ा है, ज़्यादा है। दोस्तों खैर ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट में किस प्रकार जुर्माना और सज़ा को इतना अधिक बढ़ा दिया गया है कि आप यदि यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके महीनों की कमाई गायब हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कितने रुपए का जुर्माना अथवा सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर, दोस्तों सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले जुर्माने की राशि 100 रुपये थी, जिसको अब बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी बैठाने पर पहले जुर्माना 100 रुपये का था, जिसको बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है। हेलमेट नहीं पहनने पर पहले जुर्माने की राशि 100 रुपये थी, लेकिन अब जुर्माने की राशि 1000 रुपये के साथ साथ 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के बाद भी लोग ड्राइविंग करते हैं, क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए भी प्रावधान है और इसमें भी जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति ड्राइविंग करता है, ऐसी स्थिति में पहले जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन अब इसके लिए जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता नहीं देने पर पहले इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं थे, कोई भी सजा के प्रावधान नहीं थे, कोई भी जुर्माना नहीं था, लेकिन अब इसके लिए 10,000 रुपये जुर्माना है यदि किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस अथवा किसी अन्य इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया, तो ऐसे में उस पर 10,000 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। दोस्तों अब जानते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर क्या हो सकता है। दोस्तों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इसके लिए 5,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। ऐसे ही ओवर स्पीडिंग के लिए पहले 400 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इसके लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर यानी ऐसी ड्राइविंग करने पर जिससे अन्य लोगों को खतरा हो, ऐसी स्थिति में पहले जुर्माना था 1,000 रुपये, जिसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों शराब पीकर वाहन चलाने पर पहले जुर्माना 2,000 रुपये था, लेकिन अब इसके लिए 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। दोस्तों जो आप सोच रहे हैं अब उसी सज़ा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, आप यही सोच रहे हैं ना कि गाड़ी चलाते समय यदि फ़ोन पर बात कर रहे हो तो क्या ऐसे में भी चालान करता है। दोस्तों यहाँ पर आप ये पॉइंट भी अच्छे से समझ लें कि चाहे आप फ़ोन को कान में लगा कर बात कर रहे हों, चाहे स्पीकर पर बात कर रहे हों, चाहे अपने ईयरफोन से बात कर रहे हों, इन सभी परिस्थितियों में आपको फ़ाइन होगा और आपको गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने के प्रावधान के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि ड्राइविंग करते वक्त आप किसी भी प्रकार से यदि फ़ोन पर बात करते हैं तो ऐसा करने से ड्राइविंग करते वक्त आपका ध्यान जो है वो विकेंद्रित होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि आप जो है कॉल पर बात तो कर रहे थे लेकिन स्पीकर पर बात कर रहे थे या फिर लीड के थ्रू बात कर रहे थे। ऐसा नहीं माना जाएगा और हर एक परिस्थिति में आप यदि फ़ोन पर बात करते हैं ड्राइविंग करते वक्त तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर आपको पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब ये जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपये था और अब इसके लिए जुर्माना 2,000 रुपये कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, यानी नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर क्या प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें पहले सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था, कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अब इसके लिए जो प्रोविज़न बनाया गया है वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उस नाबालिग को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके पेरेंट को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो वाहन है, जो वाहन का मालिक है, उसको भी सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसके लिए 25,000 और 3 साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है और गाड़ी के मालिक तथा नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे
और इसके साथ ही नाबालिग के लिए ये प्रावधान है कि यदि वो ऐसा अपराध करता है, यानी नाबालिग होने की स्थिति में यदि वो ड्राइविंग करता है, तो ऐसे में 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। तो आप इस प्रावधान का विशेष ध्यान रखें और वाहन चलाते वक्त यातायात के नियमों का पालन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन्हें जागरूक करें। ऐसे ही कानून से संबंधित तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।